जय जवान जय किसान दोस्तों। वापस से एक बार किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहा है और दिल्ली बॉर्डर्स पे भारी मात्रा में पुलिस के द्वारा बैरिकेटिंग की जा रही है। आसमान से आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं और रबर बुलेट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे आसमान से ड्रोन का कॉन्सेप्ट कुछ नया है, पहले तो मैंने देखा नहीं है। शायद मोदी सरकार R&D डिपार्टमेंट में अच्छा खासा पैसा खर्च कर रही है कि कल को कोई प्रोटेस्ट होगा तो अपन आसमान से ऐसे आंसू गैस के गोले डालेंगे और प्रोटेस्ट वहीं का वहीं रोक देंगे। तो चलो ये तो हुई थोड़ी अलग बात है। अब आते हैं अपन बैक टू कॉन्सेप्ट के ऊपर। क्यों वापस से किसान, जो कि इस बार इस प्रोटेस्ट को नाम दिया जा रहा है प्रोटेस्ट 2.0, क्योंकि 2021 में जो 3 कानून थे उनको वापस ले लिया था मोदी सरकार ने, तो क्यों इस बार वापस से किसानों को वापस से प्रोटेस्ट पे आना पड़ रहा है। तो चलिए जानते हैं उनकी क्या है डिमांड। तो दोस्तों आपको पता है कि आज से 2 साल पहले 2021 के अंदर गवर्नमेंट ने किसी कानून वापस ले लिए थे, क्योंकि उस टाइम बहुत हाई प्रोटेस्ट हुए थे फार्मर्स के द्वारा। और जब गवर्नमेंट ये किसी कानून वापस ले रही थी तो किसानों ने अपनी डिमांड्स रखी ऑन द बिहाफ ऑफ स्वामीनाथन रिपोर्ट। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या है। ये 2006 की एक रिपोर्ट है बेस्ड ऑन फार्मर सिचुएशन। इसके अंदर रिकमेंडेशन दिए गए थे 2006 की सरकार को कि कैसे अपन फार्मर्स की सिचुएशन अच्छी कर सकते हैं। बट उस टाइम की सरकार ने इस रिपोर्ट को धूल खाने के लिए छोड़ दिया। बट अब राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट को 2024 में अगर मैं चुनाव जीत गया तो मैं इसको एकदम उन सारी डिमांड्स पूरी कर दूंगा किसानों की। तो भाई क्या हुआ, 2006 में तुम्हारी सरकार थी, 8 साल तक की रिपोर्ट वही थी, वोट बैंक की राजनीति। और जब 2021 में मोदी सरकार जब कानून वापस ले रही थी तो किसानों ने अपनी डिमांड्स रखी ऑन द बेस्ड ऑफ स्वामीनाथन रिपोर्ट, जो कि मैंने आपको समझा दी। और अब जब 2 साल हो गए कृषि कानून को वापस लिए हुए, तो अब तक भी सरकार ने उनकी स्वामीनाथन की रिपोर्ट की जो डिमांड्स थी वो पूरी नहीं की। तो अब किसान वापस से रोड पे आ चुके हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। अब जानते हैं कि क्या है डिमांड जो कि वापस से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये टोटल कुल 12 डिमांड्स है, तो अपन जानते हैं इस वीडियो के अंदर एक एक के कौन सी डिमांड्स है। Police in the Indian capital Delhi. Police on Wednesday fired tear gas and used water cannon. यहाँ पे गोली खा के मरेंगे, नहीं तो फिर पीछे मरेंगे। इससे अच्छा है कि हम अपने हकों के लिए यहीं बैठ के लड़ाई करें। तो पहली डिमांड तो किसानों की यह है कि एक कानून लाया जाए और उसमें सभी फसलों के ऊपर MSP मिले। अब MSP का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब इसका मतलब यह है कि किसान को गारंटी दी जाती है कि किसी भी वजह से उनकी मार्केट में फसल के दाम कम होते हैं तो एक गवर्नमेंट के द्वारा एक मिनिमम प्राइस निर्धारित होगी, जिसमें ये फसल एक न्यूनतम जो कि एक मिनिमम प्राइस जो सेट की हुई है उसमें सेल होगी। तो कुल मिला के बात यह है कि गवर्नमेंट गारंटी देती है किसान को कि उनकी फसल गवर्नमेंट एक मिनिमम प्राइस में खरीदेगी, चाहे कोई भी प्राइस हो। अब ये होता है MSP। तो अब आप बोलोगे कि भाई अगर ये किसानों के लिए इतना ही फायदेमंद है तो गवर्नमेंट किसानों को MSP हर फसल पे क्यों नहीं देती है। तो भाई इसमें बहुत से चैलेंजेस है गवर्नमेंट के लिए इकोनॉमिकली। तो अपन जानते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस है। अब जो किसानों को MSP दी जाती है वो उनकी डिमांड से 25 से 30% कम होती है। अगर यही उनकी डिमांड मान ली जाए और उनको MSP उनके मन मुताबिक दे दी जाए तो जो खाना है जो उस आइटम से बना है जिसकी MSP 25 से 30% बढ़ गई है तो उसका ऑटोमेटिकली फूड भी उतना ही महंगा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जिन फसलों पे 25 से 30% MSP बढ़ेगी उनके प्रोडक्ट भी ऑटोमेटिकली 25 से 30% बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब एक बिस्किट जो कि फिलहाल 25 से 30% सस्ता पड़ रहा है क्योंकि उनकी MSP 25 से 30% कम है, वहीं बढ़ा दी जाएगी तो उस बिस्किट के प्राइस भी 25 से 30% बढ़ जाएगा। अब इससे भी बड़ा खतरा यह है कि अगर सरकार इन डिमांड्स को मान लेती है तो सरकार के लिए 10 लाख करोड़ का एक्सपेंस और बढ़ जाएगा, जो कि अपने डिफेंस बजट से भी ज्यादा है। फिलहाल अपना डिफेंस बजट 6,21,000 करोड़ ही है। और अब इसमें फसलों की क्वालिटी का भी चैलेंज आएगा, क्योंकि सरकार ने तो एक MSP सेट कर दी है, उनको फसल को एक मिनिमम प्राइस पे खरीदना ही होगा, अब चाहे फसल की क्वालिटी कैसी भी हो। तो अब अगर फसल अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी तो मार्केट में भी नहीं बिकेगी, तो सरकार को और लॉस होगा। अब ये तो हुई पहली डिमांड और उसके चैलेंजेस। अब किसानों की दूसरी मांग ये है कि पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाए। अब एक नेशनल सैंपल सर्वे की 2019 की रिपोर्ट के माने तो प्रत्येक किसान के ऊपर 74,100 रुपए का कर्जा है।
अब गवर्नमेंट अगर इस लोन को माफ कर देती है तो इसका टोटल अमाउंट आता है 18 लाख करोड़, जो कि अपने डिफेंस बजट से 3 टाइम्स हायर है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत बड़ी अमाउंट है गवर्नमेंट के लिए। बट मैंने इसमें एक रिसर्च की कि क्योंकि अपन न्यूज में देखते हैं कि मोदी ने अडानी के इतने लोन माफ कर दिए, तो मेरी भी एक क्यूरियोसिटी थी कि देखते हैं चलो कितना लोन माफ किया है। तो मैंने देखा कि एक वायरिन के आर्टिकल के मुताबिक 2014 से लेकर 2023 तक मोदी सरकार ने कॉरपोरेट सेक्टर का 14 लाख करोड़ लोन माफ किया। अब फिर किसान का भी यही कहना है कि अगर कॉरपोरेट का हो सकता है तो किसानों का क्यों नहीं। और किसानों की अब तीसरी डिमांड ये है कि 60 साल से ऊपर सभी किसानों को 10,000 रुपए पेंशन दी जाए। अगर गवर्नमेंट ये डिमांड मान लेती है तो ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि फिलहाल 60 साल से ऊपर देश में 15 करोड़ लोग हैं, जिनमें से 71% जो कि 11 करोड़ हैं वो रूरल एरिया में रहते हैं, जिनका कहीं ना कहीं कॉन्टेक्ट फार्मिंग, एग्रीकल्चर और मजदूरी से है। अगर इनकी पेंशन चालू कर दी जाती है तो गवर्नमेंट का एक्सपेंस 12 लाख करोड़ होगा, जो कि अपने डिफेंस बजट से 2 टाइम्स हायर है। अब चौथी डिमांड ये है कि मनरेगा के अंदर 100 दिन से बढ़ाकर 200 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाए और वेज भी 295 से बढ़ाकर 700 कर दिया जाए। मैंने फिलहाल, हर स्टेट का वेज अलग अलग होता है पर डे का, मैंने फिलहाल पंजाब का लिया है जो कि 295 है। तो इसको बढ़ाकर उनकी डिमांड ये है कि 700 कर दी जाए। अब इसका इम्पैक्ट भी जान लेते हैं कि क्या होगा अपनी इकोनॉमी के ऊपर। जो फिलहाल मनरेगा का जो बजट है जो 24 to 25 है वो है 86,000 करोड़ रुपए। अगर वही गवर्नमेंट किसानों की डिमांड मान लेती है तो ये 86,000 करोड़ से बढ़ के 5 लाख करोड़ हो जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा है। अब अगर ये 4 डिमांड्स देखें, इन केवल इन 4 डिमांड्स में ही गवर्नमेंट का टोटल खर्चा 45 लाख करोड़ हो जाएगा। और मैं आपको एक शॉकिंग बात बताऊं, अपना टोटल बजट ही 45 लाख करोड़ है। अब किसानों की 5वीं मांग ये है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 को वापस लिया जाए और किसानों की बिना मर्जी के उनकी जमीन का अधिग्रहण ना किया जाए, और अगर किया भी जाए तो गवर्नमेंट रेट से 4 गुना ज्यादा किसानों को मुआवजा दिया जाए। अब छठी मांग ये है कि यूपी में लखीमपुर में जिन्होंने भी किसानों की हत्या की है उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाए। और 7वीं डिमांड ये है कि भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो जाए और जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उन्हें रद्द कर दिया जाए। और अब 8वीं डिमांड ये है कि 2021 में किसान आंदोलन में जिन भी परिवारों की मौत हुई है उन्हें मुआवजा दिया जाए और एक गवर्नमेंट नौकरी दी जाए। अब 9वीं डिमांड ये है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 को रद्द किया जाए। अब 10वीं डिमांड ये है कि नकली बीज बनाने वाली कंपनी और नकली कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों पे सख्त कार्रवाई करी जाए। और 11वीं डिमांड ये है कि मिर्च मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया जाए। अब किसानों की 12वीं और फाइनल मांग, जल, जमीन, जंगल के ऊपर आदिवासियों के राइट्स को सुनिश्चित किए जाए। अब ये हुई किसानों की 12 डिमांड। अब गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया 4th राउंड ऑफ टॉक के अंदर, जिसमें उन्होंने वादा किया 3 फसलों के ऊपर MSP देने का, बट किसानों ने इसे ठुकरा दिया। बट अब तो अपन यही चाहेंगे कि कोई बीच का अच्छा सा ऑप्शन निकले जिसमें इकोनॉमी पे भी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हो और अपने किसानों के भी इनकम बढ़े। अब कुछ बुद्धिजीवी लोग बोलते हैं कि किसान ऐसे ही दिल्ली आ गए, ऐसे ही वहां पे बैठे हैं। तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे कोई नहीं आता अपना घर छोड़ के ठंड के अंदर। अब वो ऐसे तो सोचते हैं नहीं कि चलो भाई आज तो घर पे कोई काम नहीं है, चलो चलते हैं दिल्ली प्रोटेस्ट करेंगे। ऐसा कोई नहीं है भाई, और ये आपको मैं डेटा से भी समझा दूंगा। अब नेशनल रिकॉर्ड्स क्राइम ब्यूरो की माने तो 2021 में 10,881 किसानों ने सुसाइड से अपनी जान दे दी। और वहीं फार्मिंग सेक्टर में 2014 से 2024 तक 1,441,000 किसानों की जान गई, एज पर NCRB रिपोर्ट। अब इससे आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये सेक्टर बहुत चैलेंजिंग है और किसानों को इसके अंदर बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें एट द एंड डेथ का सामना करना पड़ता है। अब अगर मैं 1,441 को अगर मैं डिवाइड करूँ पर डे कितनी जाने गई है, तो ये होती है पर डे 30 किसानों की जान जा रही है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब ये ऐसे ही किसान आ जाते हैं, इनको बहुत सी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। तो अब अपन तो ये चाहते हैं कि ऐसा कुछ ऑप्शन निकाले कि जिससे इकोनॉमी पे भी बहुत इम्पैक्ट ना हो
इकोनॉमी सही रहे और किसानों को भी बहुत से बेनिफिट्स मिले। अब वैसे मैंने कंपैरिजन किया इंडियन फार्मर्स और इंग्लैंड के फार्मर्स के बीच में कि वो साल का कितने कमाते हैं, तो आपको जान के हैरानी होगी कि इंडियन फार्मर्स 1,22,000 कमाते हैं साल के, वहीं इंग्लैंड के फार्मर्स 46 लाख कमाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। अब इसको लेके गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए जिससे किसानों की हालत में सुधार हो और उनके वेजेस इंक्रीज हो और जो सुसाइड रेट है वो कम हो। और अब आपको इससे पता चल गया होगा कि जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी कुछ जेन्युइन मांगे हैं, तो अब गवर्नमेंट को कुछ अच्छा सा नेगोशिएशन करना चाहिए किसानों के साथ जिससे उनकी हालत में सुधार आए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जय जवान जय किसान।